Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So let's start our class 12th of teaching methodology series, and as usual this is going to be very important class for your DSSB, TGT and PGT exam if we consider teaching methodology section. In this series we are doing previous year questions and important questions which are related to teaching methodology part. So let's start it. Question number first is which of the following stages refers to age 7 to 11? यहाँ पे जो है कौन सी अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की आयु को संदर्भित करती है? फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड इज ड्रामेटिक स्टेज नाटकीय अवस्था, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था, फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए ये जो अवस्था है आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु को जो संदर्भित करती है वो आपकी, अगर हम पियाजे जो है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेजेस जो है हमें दी थी। 4 स्टेजेस में जो है इन्होंने डिवाइड किया था। फर्स्ट जो थी इसमें थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड जो है वो आपकी है प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल। राइट, सो पियाजे थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कौन सी जो है स्टेज रेफर करती है एज 7 से 11 में। तो देखिए 7 से 11 जो उम्र होती है वो इंक्लूड की गई है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है 7 से 11 साल के बच्चे की आयु जो है वो अवस्था संदर्भित की गई है। एंड इसमें जो है क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिगिन कर देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है उनकी, एंड वो जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में रेशनली सोच पाते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज जॉन लॉक्स मोस्ट फेमस वर्क। जो ये जॉन लॉक है सर, इन्होंने सबसे जो प्रसिद्ध इनकी रचना थी वो कौन सी थी? जॉन लॉक की रचना। फर्स्ट इज द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। थर्ड इज द इमेजिनेशन ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ इज द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। तो देखिए जो जॉन लॉक है उन्होंने जो सबसे उनका फेमस वर्क था जो कंसिडर किया जाता है बहुत ही फेमस वर्क है उनका, वो है ये जो इन्होंने ऐसे ही था, ये एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस पे जो है इन्होंने ये रचना थी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी जिसमें इन्होंने जो है ह्यूमन नॉलेज के बारे में बात की है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की है, ह्यूमन नॉलेज के बारे में बात की है। ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे बात की है। एंड जो ये है 1689 में ये जो रचना आई थी इनकी, एंड इनमें मानव ज्ञान की जो प्रकृति होती है, अगर हम उसकी बात करें प्रकृति क्या होती है, उसकी सीमा क्या होती है, इन सब के बारे में इसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रसिद्ध रचना है जॉन लॉक की वो है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर। कि जो हम लर्निंग आउटकम्स होते हैं, देखिए अगर हम बात करें जो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम, जो है शिक्षार्थी का वास्तविक परिणाम क्या होगा। पहला है एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करना, सेकेंड है परसेप्शन, अनुभूति, थर्ड है रेस्पॉन्स, एंड फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। यहाँ पे आपसे आउटकम की बात की गई है कि आउटकम क्या आता है लर्नर का। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो सबसे एक्चुअल आउटकम अगर हम बात करें तो वो होगा रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से जो है रेस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पे बात करें हम एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर, वो होगा रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच टाइप्स ऑफ ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स सच एज डिजास्टर, पेन एंड डेथ। किस प्रकार के नाटकों में आपदा की बात होती है, पीड़ा की बात होती है, मृत्यु की बात होती है, ये जो गहरे विषय है इन सब का जो है उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है ट्रेजेडी, त्रासदी, सेकेंड है कॉमेडी, थर्ड है फोर्स, बल, एंड फोर्थ इज फियर, डर।
तो देखिए आपदा की बात की गई है, पीड़ा की बात की गई है, मृत्यु की बात की गई है, तो ये जो है त्रासदी में आएगा। ट्रेजेडी जो टाइप होते हैं ड्रामास के, उनमें इन सब का जिक्र होता है, इन सब सब्जेक्ट्स पे वो नाटक जो है बनाए जाते हैं, तो ट्रेजेडी जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज नोन एज। किसी छात्र का विशिष्ट परिस्थितियों में सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास किस रूप में जो है जाना जाता है? कि कोई स्टूडेंट है, उसको विश्वास है कि वो जो है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है सफल हो जाएगा, उसके अंदर उसे पता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं किसी भी सिचुएशन में जो है सक्सेस हो सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये क्या, इसको क्या वर्ड जो है इसके लिए दिया गया है, क्या टर्म यूज की गई है? फर्स्ट है सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। सेकेंड है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा। थर्ड है सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान। एंड फोर्थ इज सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। तो देखिए जो स्टूडेंट का विश्वास होता है कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन में सक्सीड हो सकता है, वो होती है आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी एक स्टूडेंट्स बिलीफ होती है जिसमें उसको विश्वास है कि वो एबल है सक्सीड होने के लिए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। यहाँ पे उसे पता है कि कैसे उसको अपने गोल्स तक अप्रोच करना है, कैसे उसको चैलेंजेस जो आएंगे उसको फेस करना है। तो ये सब होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में उसे अवधारणा, आत्म अवधारणा का कॉन्सेप्ट होता है कि उसको चीजें पता होती है। थर्ड है सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान, जो है उसे पता है कि रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग उसको चाहिए सेल्फ एस्टीम, क्या उसके लिए रेस्पेक्टफुल है क्या नहीं है। फोर्थ इज सेल्फ अवेयरनेस, कि वो आत्म जागरूक है, अपने प्रति चीजों को लेकर है वो जागरूक है। तो सेल्फ एफिकेसी जो होती है वो आत्म प्रभावकारिता होती है, कि उसको पता है कि उसका जो प्रभाव है कितना क्या उस सिचुएशन में रहेगा एंड वो उससे सक्सीड हो सकता है। तो आत्म प्रभावकारिता जो है इसके लिए वर्ड जो है आएगा सेल्फ एफिकेसी। ठीक है। नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू ब्लैंक राइट्स ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न टुगेदर। अधिकारों के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए। ये किस में आता है, कौन सा राइट है? फर्स्ट है ह्यूमन, सेकंड है सोशल, थर्ड है कल्चरल, फोर्थ इज एथिकल। तो ये ह्यूमन राइट है कि जो बच्चे हैं उनको एक साथ सीखना चाहिए। इसमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, राइट टू एजुकेशन, तो उसके अंतर्गत आता है कि ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न टुगेदर। ह्यूमन राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम और शिक्षण के लिए रचनावादी उपागम का अभिलक्षण नहीं है? यहाँ पे आपसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की गई है। फर्स्ट है ओपिनियन, आइडियाज गिवन बाय स्टूडेंट्स आर एक्सेप्ट एंड ऑनर्ड, कि जो बच्चे जो अपने आइडियाज देते हैं, वो जो अपने ओपिनियंस देते हैं, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी जो बात है उनको ध्यान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आएगी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। आपसे पूछे नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। सेकंड है फोकस इज नॉट ऑन लर्निंग बट ऑन टीचिंग। ध्यान सीखने पर नहीं है बल्कि सिखाने पर है, कि टीचिंग पर फोकस किया जा रहा है। ये नहीं है कि उसने बच्चे ने कितना सीखा है, क्या उसको आया है, नॉलेज उसको कितनी मिली है, इन सब पे, लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दिया जा रहा है, टीचिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है। सो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉट पूछा है कि तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। थर्ड थी द इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक, ही होना चाहिए वातावरण लोकतांत्रिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। फोर्थ, स्टूडेंट्स मेक मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, छात्र अपने स्वयं के अनुभव से अर्थ निकालते हैं, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से खुद सीख रहा है बच्चा। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आएगी, पॉजिटिव अप्रोच है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन दी हुई है आपको, जेंडर स्टेबिलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वंस जेंडर रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, कि जो आपकी लिंग स्थिरता यह समझ है कि किसी का लिंग समय के साथ एक जैसा रहता है। रीजन दिया गया है इसके लिए, कारण, अ चाइल्ड हु हैज अचीव्ड जेंडर स्टेबिलिटी बिलीव्स दैट अ बॉय विल ग्रो अप टू बी अ मैन एंड अ गर्ल विल ग्रो अप टू बी अ वुमेन, कि एक बच्चा है कि उसने ये समझ लिया है कि जेंडर स्टेबिलिटी क्या है, उसके अनुसार जो जेंडर स्टेबिलिटी आ गई है उसमें वो ये है कि जब लड़का जो है वो बड़ा होके आदमी बनेगा और लड़की जो है बड़ी होके औरत बनती है, महिला बनती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों ही जो असर्शन और रीजन है वो सही है, एंड जो ये आर दिया हुआ है रीजन जो है वो करेक्ट है असर्शन के लिए। तो पहले तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जेंडर स्टेबिलिटी क्या होती है। जेंडर स्टेबिलिटी, यहाँ पे जेंडर स्टेबिलिटी एक टर्म यूज की गई है,
कि जेंडर स्टेबिलिटी क्या है। अब जेंडर स्टेबिलिटी होती है वो होता है कि परमानेंट, किसी चीज के बारे में स्टेबल हो जाना, परमानेंट है एंड वो बदलती नहीं है समय के साथ, एंड वॉन्ट चेंज ओवर टाइम, वॉन्ट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो इसमें बोला गया है लिंग स्थिरता ये समझे कि किसी का लिंग समय के साथ एक जैसा रहता है, कि मतलब उसे, किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि ये लिंग हमारा समय के साथ जो है सेम रहेगा, एक लड़का है वो लड़का ही रहेगा एंड जो लड़की है वो लड़की ही रहेगी, उसके अंदर स्थिरता आ गई है, लिंग स्थिरता की समझ आ गई है। तो ये सही है, अभिकथन ये सही है। इसके लिए जो रीजन दिया गया है वो ये है, अ चाइल्ड हु हैज अचीव्ड जेंडर स्टेबिलिटी बिलीव्स दैट अ बॉय विल ग्रो अप टू बी अ मैन एंड अ गर्ल विल ग्रो अप टू बी अ वीमेन, कि एक बच्चे के अंदर जेंडर स्टेबिलिटी की समझ आने के बाद उसको ये पता चल जाता है, उसको ये बिलीव हो जाता है कि जो लड़का है वो बड़ा होके आदमी ही बनेगा और जो लड़की है वो बड़ी होके महिला बनेगी। तो ये बिल्कुल सही जो है कारण दिया गया है इस जेंडर स्टेबिलिटी जो असर्शन दी हुई है यहाँ पे उसके लिए। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर जो होंगे वो सही होंगे, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड जो ये रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन के लिए। तो यहाँ पे आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, कि जो एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो अपनी ही गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, कि इंडिविजुअल जो है अपनी ही गलतियों से खुद सीखेगा। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, वाद्य कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि, थर्ड है ट्रायल एंड एरर, एंड जो डी ऑप्शन दिया गया है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन। तो देखिए इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक ये दिया गया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, प्रयत्न और भूल या फिर त्रुटि भी बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं त्रुटि। ठीक है, त्रुटि, प्रयत्न और भूल की ट्राई किया किसी चीज को और उसमें गलतियां होने की भी संभावना है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर जो है ये बताया गया था कि इंडिविजुअल जो है वो लर्न करते हैं अपनी ही गलतियों से। ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी ये दी थी आपकी थॉर्नेडाइक ने, ईएल थॉर्नेडाइक ने, थॉर्नेडाइक। ठीक है, थॉर्नेडाइक की थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर। इन्होंने बोला था कि जो गलतियां है वो एक व्यक्ति को सिखाती है कि उसे किस तरह से जो है वो फिर सफल होता है, उन गलतियां कर करके सीखता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कैट पर, एक्सपेरिमेंट था इनका कैट पर था। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, कैट को एक उसमें बंद कर दिया था बॉक्स में एंड उन्होंने बाहर जो है फिश रख दी थी और कैट को जो है एक स्ट्रिंग थी वहां पे, उसको खींचने से जो है वो फिश तक उसे पहुंचा रही थी। तो कैट जो है बार बार जंप कर रही थी, वेज ढूंढ रही थी कि किस तरह से जो वो बॉक्स ओपन हो, तो वो कोशिश कर रही थी एंड एक समय आया था कि उसको जो है वो उसने वो बॉक्स जो है ओपन कर लिया था एंड वो फिश तक पहुंच गई थी। तो उसने कोशिशों से जो है सीखा, अपनी गलतियों से जो है बार बार सीखा उसको। तो ये ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट दिया था ईएल थॉर्नेडाइक ने। इन्होंने जो 3 प्राइमरी लॉज थे इनके, लॉ ऑफ रेडीनेस था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, लॉ ऑफ इफेक्ट था। तो इन्होंने जो है ये बताया था कि इंडिविजुअल लर्न करता है अपनी ही गलतियों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, बाय ईएल थॉर्नेडाइक। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग ब्लैंक एंड ब्लैंक स्टेजेस। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, कौन से स्टेज में होता है ये? फिर से आपका पियाजे थ्योरी का आ गया है क्वेश्चन। फर्स्ट है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, सेकंड है फॉर्मल ऑपरेशनल सेंसरी मोटर, थर्ड है प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, डी इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए जो ये होता है यूजुअली ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, आमतौर पर अहंकारी होते हैं, वो होते हैं सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान, संवेदी मोटर एंड पूर्व संचालात्मक जो है स्टेज उसके दौरान होते हैं। यहाँ पे जो है वो सोचते हैं कि जो हमने कहा है वो ही ठीक है, या फिर वो दूसरे के जो पर्सपेक्टिव है, किसी और के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखते, अपना जो उन्होंने मान लिया वही उनके लिए जो है वो सही होता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है ये ईगोसेंट्रिज्म, अहंकारवादी। उसके बाद जो है कॉन्क्रीट में ये खत्म हो जाती है ईगोसेंट्रिज्म वाली थीम। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक्ड इट, सो थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की जो है नेक्स्ट वीडियो में एंड इसी तरह से जो है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड इस जो सेक्शन है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाएंगे ताकि इसमें जो है मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।